जब हम भारतीय राजनीति में भगवा और सत्ता के मिलन की बात करते हैं, तो सबसे पहला नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आता है। कारण सीधा सा है कि एक सन्यासी और मठ के प्रमुख से लेकर देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री तक का सफर तय करके भारतीय राजनीति में हिंदुत्व की एक नई परिभाषा लिखी। अब ठीक वैसा ही प्रयोग भाजपा पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में कर रही है, या कहे करने की कोशिश कर रही है, जिसका केंद्र है उत्पल महाराज। उत्पल महाराज कल तक भारत सेवाश्रम संघ के एक सम्मानित सन्यासी थे। आज भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। लोग उन्हें बंगाल का योगी कहने लगे हैं, क्योंकि उनकी छवि, उनके तेवर और उनकी बातें काफ़ी हद तक योगी आदित्यनाथ की याद दिलाती है। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर यह उत्पल महाराज है कौन, भाजपा ने उन पर इतना बड़ा दांव क्यों लगाया है, और वे बंगाल में हिंदुत्व का नया चेहरा बन पाएंगे। उत्पल महाराज को आध्यात्मिक जगत में स्वामी ज्योतिर्मयानंद के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में रहने वाले और इनका जन्म दक्षिण दिनाजपुर के बालूर घाट में हुआ था। आध्यात्मिक जीवन के प्रति गहरा लगाव के कारण उन्होंने बहुत कम उम्र में ही घर बार छोड़कर संन्यास का रास्ता चुन लिया था। पढ़ाई लिखाई भी आश्रम के हॉस्टल में ही रहकर पूरी की। साल 2000 में वे आधिकारिक तौर पर भारत सेवा संघ यानी BSS से जुड़ गए। अपनी आध्यात्मिक यात्रा के साथ साथ उत्पल महाराज ने अपनी शिक्षा भी जारी रखी और साल 2004 में स्थानीय कॉलेज से इतिहास में BA की डिग्री हासिल की। राजनीति में आने से पहले वे कलियागंज और कनौर में भारत सेवाश्रम संघ की शाखाओं के प्रमुख के रूप में काम कर रहे थे। उनकी उम्र फिलहाल 42 साल है और वे पिछले 2 दशकों से ज़्यादा समय से सन्यासी जीवन जी रहे हैं। अब अगर बहुत ज़्यादा घूम फिराकर बात ना करें तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के दुर्ग को तोड़ने के लिए हिंदुत्व का इससे बेहतर हथियार भाजपा के लिए और कुछ नहीं था। ऐसे में भाजपा ने उत्पल महाराज को उत्तर दिनाजपुर जिले की कलियागंज विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बना लिया है। हालांकि आम जनता के लिए यह फैसला काफ़ी चौंकाने वाला था, क्योंकि भाजपा ने यहां से अपने मौजूदा विधायक सोमेन राय का टिकट काटकर एक सन्यासी को मैदान में उतारा है। क्योंकि कलियागंज का इतिहास देखें तो यहाँ भाजपा का आधार मजबूत रहा है। पिछले चुनाव में सोमेन रॉय ने यह सीट लगभग 21,000 वोटों के अंतर से जीती थी। हालांकि बीच में उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने इसे जीत लिया था, लेकिन फिर भाजपा ने वापसी की। भाजपा को लगा कि यहाँ की जनता अब पारंपरिक राजनेताओं से उब चुकी है और उन्हें एक ऐसे चेहरे की तलाश है जिसकी छवि साफ सुथरी हो और जो समाज के लिए समर्पित हो, जिसके लिए सबसे सटीक उत्पल महाराज जी ही दिखे। उत्पल महाराज को टिकट देने का मुख्य कारण उनकी हिंदूवादी छवि और संगठन अनुभव है। वे भारत सेवाश्रम संघ के माध्यम से लंबे समय से लोगों की सेवा कर रहे थे, जिससे उनके स्थानीय स्तर पर जबरदस्त पकड़ है। भाजपा को उम्मीद है कि उत्पल महाराज के आने से न केवल कलियागंज बल्कि आसपास की सीटों पर भी हिंदू मतदाताओं का भी भाजपा की ओर झुकाव होगा। अब जब भाजपा ने एक हिंदूवादी नेता को टिकट दे ही दिया है, सवाल है कि क्या उत्पल महाराज बंगाल में पार्टी की हिंदुत्ववादी छवि के प्रमुख नेता बन सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ माने जाते हैं। तो इस सवाल का जवाब उत्पल महाराज के बयानों और भाजपा की रणनीति में मिलता है। उत्पल महाराज का स्पष्ट मानना है कि राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हिंदुओं को अपने धार्मिक त्योहारों जैसे रथ यात्रा, रामनवमी मनाने के लिए भी पुलिस से विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। एक आध्यात्मिक संगठन में रहकर वे हिंदुओं की इन समस्याओं को पूरी तरह से हल नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना। जाहिर है उत्पल महाराज हिंदू अस्मिता और हिंदू एकीकरण की बात करते हैं, जो सीधे तौर पर भाजपा की विचारधारा से मेल खाती है। जिस तरह से वे ममता बनर्जी सरकार पर हिंदुओं को हाशिए पर धकेलने का आरोप लगाते हैं, उससे साफ है कि भाजपा उन्हें बंगाल में
अपने सबसे बड़े हिंदूवादी चेहरे में से एक के रूप में पेश करना चाहती है। जब भाजपा ने उनकी उम्मीदवारी की घोषणा की तो पूरे बंगाल में हड़कंप मच गया। एक तरफ जहां भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित थे, वहीं उनके संगठन भारत सेवा श्रम संघ की गवर्निंग बॉडी की एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। संघ के महासचिव स्वामी एक पूरी तरह से गैर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठन है और उनका कोई भी सन्यासी सक्रिय राजनीति में हिस्सा नहीं ले सकता है। संघ ने इसे राजनीति का जाल करार दिया और कहा कि राजनीति में जाने से सन्यासी का धार्मिक जीवन नष्ट हो जाता है और वह सांसारिक मोह माया में डूब जाता है। हालांकि उत्पल महाराज का इस पर अपना अलग पक्ष है। उन्होंने मीडिया को बताया कि मैंने राजनीति में आने से पहले ही संघ को अपनी इच्छा बता दी थी और 17 मार्च को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। संन्यास का अर्थ समाज की सेवा है और राजनीति भी सेवा का ही एक माध्यम है। ऋषि अरविंदो से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक सभी ने राष्ट्र निर्माण के लिए संन्यास और सक्रियता का संतुलन बनाया था। ऐसे में चलिए जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ और उत्पल महाराज के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो एक जैसी है। सन्यासी वेशभूषा और जीवन। योगी आदित्यनाथ की तरह उत्पल महाराज भी हमेशा भगवा कपड़े पहनते हैं और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया है। राजनीति में आने के बावजूद वे कहते हैं कि वे अपने सन्यासी सिद्धांतों को नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद प्रखर हिंदूवादी तेवर योगी आदित्यनाथ की पहचान उनके प्रखर हिंदुत्ववादी के लिए है। उत्पल महाराज भी उसी राह पर चलते दिख रहे हैं। वे दावा करते हैं कि बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रहे अन्याय और तुष्टीकरण को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। इसके अलावा संगठन पृष्ठभूमि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मठ के प्रमुख हैं, जबकि उत्पल महाराज भारत सेवा श्रम संघ की एक महत्वपूर्ण शाखा के प्रमुख रहे हैं। दोनों के पास ही बड़े संगठनों को चलाने का अनुभव है। निडर बयानबाजी, ये वे बिना किसी हिचकिचाहट के तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेताओं जैसे फिरद हकीम और हुमायूं कबीर को चुनौती देते हैं। कहते हैं अब मंदिरों में सिर्फ प्रार्थना करने का समय खत्म हो गया है, अब बाहर निकलकर लड़ने का समय है।